बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी की 1.13 प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है पहले उसको रीड कर लेते हैं और उससे रिलेटेड डेटा लिख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए और उसमें देखिए कि 13 क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 से कैसे रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि 13 में डेटा नहीं दिया गया है, कहा गया है आप क्वेश्चन नंबर 12 से ले लीजिए। क्या क्वेश्चन में है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 में जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको उठाना है। बोला क्या गया है, हैव आइडेंटिकल साइज, जो स्फीयर ए और बी हैं वो आइडेंटिकल इन साइज हैं। तो आइडेंटिकल इन साइज का मतलब दो आप बना लीजिए, आपके पास क्या है, दो स्फीयर हैं। एक मैंने स्फीयर ए ले लिया है और दूसरा स्फीयर मैं यहां पर ले लेता हूं, ये आपके पास स्फीयर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑलरेडी दे दिया गया है कि इन स्फीयर पे चार्ज कितना है। इन स्फीयर पे जो चार्ज है वो क्यू है, इन स्फीयर पे चार्ज है क्यू, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि दोनों जो स्फीयर हैं ईच स्फीयर हैज चार्ज। चार्ज कितना है मैं लिख देता हूं, देखो चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना दिया गया था, ईच स्फीयर वो आपको दिया गया है Q इज इक्वल टू 6.5 10⁻⁷ कूलम, इतना दिया गया है। अब क्या किया गया, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ऐड करने का मेरा मतलब यह है दोनों स्फीयर को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इनको इनके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज। अब यहां पर जो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो जो कंडक्टर्स दोनों ए और बी हैं वो आइडेंटिकल हैं इन साइज, शेप में तो है ही है। शेप का मतलब होता है अपीयरेंस और साइज का मतलब, देखो शेप का मतलब स्फीयर है और साइज का मतलब दोनों स्फीयर की रेडियस सेम है, दोनों पे फोकस करना है। अपीयरेंस बताता है कि कैसे हैं, स्फीयर है। साइज बताता है कि दोनों का रेडियस सेम है। तो शेप और साइज में दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों पे चार्ज क्यू है, क्यू की वैल्यू गिवन है। अब क्या बोला कि अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, एक थर्ड स्फीयर है सेम साइज का, ये मैं ले लेता हूं थर्ड स्फीयर। देखो ये थर्ड स्फीयर है क्या, सी, सेम साइज का है, कैसा है, अनचार्ज है, अनचार्ज है। इसको क्या करना है, अनचार्ज स्फीयर है, ये सेम साइज है एज ए एंड बी। जैसे आप सेम साइज ऑफ सेम साइज एज ए एंड बी, जैसे ए और बी है वैसे ही अनचार्ज स्फीयर सी है। क्या करना है आगे, सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ फर्स्ट, पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में लेके आइए, इसको ले आएंगे, टच कराएंगे। टच करने का कांसेप्ट होता है कि अगर स्फीयर्स आइडेंटिकल है शेप और साइज में तो दोनों पे इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो देखेंगे ए पर कितना चार्ज आएगा, तो जब इसको टच कराएंगे तो ए पर चार्ज कितना आएगा, सी टचेस फर्स्टली ए, क्या होगा, देन चार्ज ऑन ए एंड सी क्या आएगा, ए पे जो चार्ज होगा वो कितना आएगा, क्यू ए, या जो क्यू पे चार्ज आएगा वो कितना होगा, वो इस पर चार्ज और इस पर चार्ज का सम का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास चार्ज कितना हो जाएगा, ए पर और सी पर चार्ज जस्ट हाफ हो जाएगा। थोड़ा इसका पिक्चर देखिए आप, जैसे मेरे पास क्या है जरा इसको देखिए, जैसे हमारे पास क्या है यहां पर आप देखिए, ये मैं यहां पे रख देता हूं तो ऐसा कुछ सीन समझ में आएगा। ये दो हमारे पास स्फीयर हो गए, दिख रहा है आपको, दो स्फीयर हो गए और दोनों स्फीयर पर, दोनों स्फीयर कैसे हैं, देखिए आइडेंटिकल हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा अब क्या करता हूं मैं लेता हूं एक थर्ड स्फीयर, जैसे मेरे पास एक थर्ड स्फीयर है, इस थर्ड स्फीयर को क्या करता हूं मैं, लेके आया कहीं से, ठीक है, अनचार्ज है। पहले इसके साथ टच करूंगा तो देखो इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे क्यू चार्ज है, तो दोनों टच करने के बाद अलग करूंगा तो इस पे भी चार्ज आ जाएगा, इस पे भी चार्ज रहेगा। अब क्यू चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टच करने के बाद दोनों स्फीयर पर चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स आइडेंटिकल इन शेप है। तो देखो ऐसा कुछ रहेगा। फिर इसी को टच करना है, देखो क्या करना है, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ सेकंड, जब इस पे चार्ज आ जाएगा कितना आएगा, देखो आप देख पा रहे होगे यहां से Q/2 चार्ज आ चुका है। इसको मैं हटा लूं, देखो ए पर चार्ज है, सी पर चार्ज है, पहले ए पर चार्ज था Q,
ए सी के साथ टच करने पर क्या हुआ, अब चार्ज हो गया Q/2। अब चार्ज सी पर भी Q/2 आ गया, ये सीन ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, पहले इसके साथ टच किया था तो इस पर चार्ज आ गया है Q/2 और ए पर बचा है चार्ज Q/2। अब इसको मैं टच करता हूं इसके साथ, जैसे ही इसके साथ टच करूंगा तो क्या होगा, इस पे है Q/2 और इस पर है Q। अब दोनों पे चार्ज क्या होगा, दोनों को ऐसे टच करूंगा और हटाऊंगा तो दोनों पे चार्जेस क्या आएंगे, दोनों पे चार्जेस का सम का हाफ आएगा। जरा कंसेप्ट देखिए, ये तो ये हो गया, एंड देन C टचेस विथ B, तो क्या आएगा, QB की वैल्यू क्या होगी और QC की वैल्यू क्या होगी। तो देखो QB पर चार्ज था Q और C पर चार्ज था Q/2, दोनों को कर देंगे हाफ जोड़ करके, ऊपर हुआ 3Q/2 और नीचे हुआ 2, तो ये हो जाएगा 3Q/4। दोनों को अलग कर दिया। क्वेश्चन बोला है सेकंड के कांटेक्ट में लाइए और फाइनली फिर सी को हटा ही दीजिए। पहले आपने क्या किया, इसके साथ सी को टच किया तो देखा चार्जेस ये आ गए, कौन कौन, ये चार्जेस आ गए। फिर आपने सी को टच कराया इसके साथ, फिर देखा चार्जेस बी पर और सी पर जो चार्ज आए ये आ गए। फिर मैंने सी को हटा दिया, क्या बोला गया, सी को हटा दीजिए, रिमूव फ्रॉम, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, क्योंकि पहले चार्ज इस पे ये था और इस पहले चार्ज पे ये था। अब क्या हो गया होगा, अब जरा देखिए, अब की जो सिचुएशन होगी वो ये आ चुकी होगी। अब यहां पर जो ए पे चार्ज है वो आ चुका है Q/2, कितना आ चुका है Q/2, और इसको लिखिए ए, यहां से चले जाइए यहां तक, और ये हमारे पास हो चुका है क्या, ये हमारे पास हो चुका है बी पे चार्ज हो चुका है 3Q/4 और यहां पे चार्ज हो चुका है Q/2। डिस्टेंस तो उनके बीच अभी भी वही है, कितनी, पहले जो क्वेश्चन में सेपरेशन दी गई थी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या सेपरेशन है, रीड करिए, वहां लिखा था 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻1 मीटर। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 50 × 10⁻2 मीटर होगा, फिर एक जीरो कम हो जाएगा तो 10⁻1 आ जाएगा। अब जरा इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा निकालिए। तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स F' कितना होगा वो निकालना है। तो F' की वैल्यू जो आएगी वो आएगी स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R², ये रिजल्ट आएगा। कितना फोर्स आया देखने जा रहे हैं। k की वैल्यू क्या होती है, k ही रहने दीजिए, और देखिए यहां पे, और Q1 की वैल्यू कितनी आ गई है, k तो k ही है, और Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई Q/2, ये हो चुकी है Q/2, और इधर से आ चुका है 3Q/4, और नीचे से आ चुका है, देखो ये हो चुका है R²। ठीक है, यहां से इधर देखो ये हो जाएगा 3/8, इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, और क्या आएगा KQ²/R²। जब आपने इसको सॉल्व किया था, किसको, k की वैल्यू रखी थी, q की वैल्यू रखी थी और R² की वैल्यू रखी थी, तो आपको रिजल्ट कितना मिला था, देखो यहां से ये आपको मिल गया था, यहां से 3/8, क्या मिल गया था 3/8, और यहां से क्या आया था, k की वैल्यू मैं एक बार रख के दिखाता हूं, 9 × 10⁻9 प्लस 9 था, और q की वैल्यू थी 6.5 दो बार लिखना पड़ेगा, इंटू 10⁻14 ये था, और नीचे जब आपने इसका स्क्वायर किया था तो ये आ चुका था 5 × 5 10⁻2। जब ओवरऑल जब आप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12 को, तो इसका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, मैं देखो यहीं पे लिख दे रहा हूं, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, 3/8 आया था, क्लियर। और इसकी वैल्यू जो आई थी ओवरऑल 1.5 × 10⁻2 आया था। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 45/8, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इंटू 10⁻2, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आएगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट बेटा आपको मिलेगा 0.56 10⁻2, ठीक है, न्यूटन आ जाएगा।
तो इस रिजल्ट को आप क्या ले सकते थे, इसी रिजल्ट को आप जो मैंने यहां लिखा हुआ है, इस रिजल्ट को मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूं। देखो आपको दिख जाएगा यहां से, देखो क्या रिजल्ट आ जाएगा। F इज इक्वल टू आ जाएगा 5.6 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा। क्यों आएगा रिपल्सिव फोर्स? इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि यहां पर जो चार्जेस का नेचर आया था, यहां पर चार्ज जो आया था वो भी प्लस में है और यहां भी चार्ज था वो भी प्लस में है। तो फोर्स कैसे आएंगे, फोर्सेस आएंगे रिपल्सिव इन नेचर का मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है। जब हमारे पास कंडक्टर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं जब कंडक्टर्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन 12th क्लास के हिसाब से या 12th क्लास के बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं शेप और साइज दोनों सेम होता है, मतलब कंडक्टर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही होते हैं, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो।